कैसे हो? Welcome to the Prime Institute. Once again, basically we are making this thing for the others. Like क्या changes कैसे क्या है. While starting the conversation लोगों को पता चलेगा ही चलेगा. मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने क्लासेस ज्वाइन किया मुझे 10th स्टैंडर्ड में, दैट इज लास्ट ईयर राइट? तो थ्रू आउट द ईयर, जो थ्रू आउट द ईयर था, वो जर्नी जो था वो थ्रू आउट द ईयर वो कैसा था? बेसिकली वो बहुत अच्छा था। हाँ, स्टार्टिंग में जैसे हर बच्चा या तो कोई भी नया स्टूडेंट आता है वो थोड़ा डिफिकल्टीज फाइंड करता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि बच्चे को पता नहीं रहता कि वो क्लास के बारे में, वहाँ के स्टाफ के बारे में, उनके टीचिंग टेक्निक्स के बारे में। लेकिन जैसे जैसे वो मतलब कि दिन जाते जाते हैं, उसको समझ में आता है, तो वो मतलब उनकी टेक्निक को समझ जाता है, तो वो कोई भी टॉपिक उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी हो जाता है। और उसके बाद जो है स्पेशली आपका मैं बोलती तो आपका बोली या फिर चेतना मैम का बोलती, वो मतलब कि इतना उन्होंने आपने और उन्होंने बेसिक पे इतना काम किया है ना कि बच्चा अगर घर पे ना पढ़े फिर भी वो क्लास में ही जितना पढ़ाया जा रहा है वो लेक्चर में ध्यान दे, फिर भी वो मतलब बहुत ज्यादा कर लेता है। तो बच्चा सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये था आपके लिए, वो जो थ्रू आउट द लाइक 10th स्टैंडर्ड में आपने जो मेरे साथ स्पेंड किया, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर भी बेसिकली सबके अंदर आता है, तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आया होगा। तो आपके अंदर किस तरीके का इम्प्रूवमेंट आया? सर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अगर मैं किसी पे फोकस करूँ तो वो है लॉजिकल थिंकिंग। हम लोग करते क्या है बेसिकली, स्पेशली मैथ्स सब्जेक्ट में या तो फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट में, उसको समझने का नहीं देखते, सीधा उसकी सोल्यूशन पे भागते। कोई क्वेश्चन आ गया उसका सोल्यूशन देखना है, उसको रट्टा मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे है, क्यों है, वो जानने का ट्राई नहीं कर सकते। तो वो आप लोग ने अच्छा करके लिया है। अगर हम लोग एक बार उसके पीछे का लॉजिक समझ जाते हैं, आगे सिंप्लीफिकेशन रहता है जो कि हर बच्चा फंसता है। बेसिक क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, तो वो अच्छे से हो जाते हैं। नाइस, अच्छा लगा सुन के, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट आया आपका, बोल सकते हैं। तो पहले जब भी लाइक आपने 9th स्टैंडर्ड आपके स्कूलिंग्स में आपका क्या ग्रेड्स था? 9th स्टैंडर्ड में आपका बेसिक ग्रेड 76, मतलब यहाँ पे आए तो 90 हमने टच कर दिया, करवा दिया राइट? तो 90% हम लोग ने टच कर दिया आपका, मतलब 76 से आप 90% पे आ गए, वो लॉजिक का पीछा करते करते राइट? तो मतलब बोल सकते हैं कि आपका ये इम्प्रूवमेंट था ओवरऑल। तो यहाँ पे लाइक मेरा जो क्वेश्चन था उसके बाद वाला, टीचिंग टेक्निक कैसे है? लाइक टीचर्स लोग का जो, नॉट ओनली मी, जो अदर फैकल्टीज भी है, उनकी टीचिंग टेक्निक आपको कैसे लगी? आर यू कंफर्टेबल विद देयर टीचिंग टेक्निक? बहुत ज्यादा। एक बार बच्चा कोई भी समझ जाए वो टीचिंग टेक्निक तो वो मतलब ऐसा टेक्निक, जैसे मैं समृद्धि मैम की बात करूँ, 12 पढ़ाती थी, अगर वो बच्चा जो है क्लास में कोई बच्चा ध्यान भी ना दे, ना चाहते हुए उसका मन ना करे पढ़ने का, लेकिन फिर भी खाली वो बात सुन ले वो क्या बोल रहे हैं, घर पे जाके बुक भी छूने की जरूरत नहीं है। वो एग्जाम में ना खुद से भी लिखेगा ना, तो मैं लिख के देती हूँ उसको जो है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। ना पढ़े फिर भी खाली ध्यान देखे। मतलब आई कैन से फैकल्टीज भी जो आपको मिली थ्रू आउट एंड लाइक ईयर, वो सब कुछ प्रॉपर था। तो ये जो था इसमें जो लाइक ये था, तो फिर करिकुलम एक्टिविटीज भी हमने काफी परफॉर्म की, जैसे क्या टेस्ट था अपना मॉड्यूल्स में, तो वो टेस्ट जब आप देते थे तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया अपने अंदर? सर हमारे टेस्ट में इम्प्रूवमेंट था एक्चुअली। जैसे आपने एग्जाम्पल जो है पहले लिसनिंग का टेस्ट किया, कोई कोई बच्चे होते हैं कि नहीं पढ़ के आते हैं, या तो कोई कोई होते हैं कि देखते हैं कि मुझे कितना आता है, मैं बिना पढ़े मैं लेक्चर में ध्यान देके कितना लिख सकता हूँ, उसको परफॉर्म किया। उसके बाद जो है वो टेस्ट के क्वेश्चन जो है स्पेशली आप जो है वो मतलब कि नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन निकाल लेते हैं, स्पेशली जो टेक्स्ट बुक के बेसिस पे है, जो बच्चा ध्यान नहीं देता अक्सर जो है स्किप कर देते हैं। अक्सर बच्चे करते क्या है, टेक्स्ट बुक के नीचे की क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि हो गया। लेकिन आपने जो क्वेश्चन निकाले तो और टीचर्स ने भी जो क्वेश्चन निकाले उससे बच्चे को समझ में आता है, अच्छा हाँ ये भी क्वेश्चन तो आ सकता है ना, इसको भी मुझे ध्यान देना चाहिए। या तो फिर हर एक टेस्ट के बाद जो है एकदम नया नया क्वेश्चन बोलते सीखने को मिलता है, उसको समझने को मिलता है, कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, कर रही हूँ, वो पता चलता है। पहले तो बेटा ये मेरा क्लास था, जब आपने ज्वाइन किया तो आपका भी क्लास हो गया, तो आप अपने क्लास को दूसरे लोगों को कैसे क्यों रिफर करेंगे? सर पहली बात बेसिक्स जो है क्लियर होते हैं, बाकी के क्लासेस में करते क्या है, आप आए,
आपका जो है वो नहीं देखते कि आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं। उनको क्या मतलब है, उन्होंने चैप्टर्स पढ़ा है, अपना काम कर रहे हैं, बच्चा फिर भी वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बेसिक क्लियर किया, जिसकी वजह से जो है और भी सब्जेक्ट्स जो है, हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो पढ़ने में जो है बहुत ईजी हो गया और उसको समझना भी अच्छे से आ गया। अगर समझ में आ गया एक बार तो वो पढ़ने में भी मन लगने लगता है। और सर दूसरा जो है, आप मतलब कि हर एक बच्चे पे स्पेशल अटेंशन देते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि सर मुझे ये टीचर से जो है डिफिकल्टी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि और क्लासेस में नहीं होता है। ये मेजोरिटी देखते हैं कि हाँ ये बच्चे को किसका टीचिंग अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। मुझे किसी का पर्सनली टीचिंग अच्छा नहीं लगता, तो आप बोलोगे ना कि जो है मेजोरिटी देखोगे किसको किसको नहीं समझ में आता। अगर मेजोरिटी ये है कि समझ में आता है तो टीचर जो है करनी ही करेंगे। लेकिन आपके में क्या है कि अगर मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं पसंद है ये टीचिंग, तो आप उसको जो है चेंज करने का देखते हो या तो उसमें इम्प्रूवमेंट आने का देखते हो। आप मेजोरिटी या माइनॉरिटी नहीं देखते हैं, मेजर पार्ट को अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। आप एक पर्टिकुलर बच्चे पर अटेंशन लेते हैं। तो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि जब ये अटेंशन देते हैं तो हाँ, इम्प्रूवमेंट्स आता है। तो ये सब चीजों से दूसरे लोगों को हम बोल सकते हैं कि वो ज्वाइन करके अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स ले सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू सो मच।